नमस्ते, प्रणाम। आप कैसे हैं? उम्मीद है नहीं कि आशा आप अच्छे होंगे। ख्वाहिशें अधूरे हैं, इसलिए हम भी संघर्षों से गुजर रहे हैं। मुझे भी शौक करने का हुनर मालूम है। तो जब तक ख्वाहिशें पूरी न हों, जब तक मंजिलें अधूरी हो, तो ख्वाहिशों के साथ चलना ठीक नहीं है। तो पहले अपनी मंजिलें पूरी कीजिए। चलिए आ जाते हैं पॉइंट पे। हम बनाते हैं आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सवाल चल रहा है। 8 सवाल लगा चुका हूं। 9 क्वेश्चन आज शुरू करते हैं। देखिए लिखा है 10 टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू, आपका यहाँ पहले लिखा है 2 tan इन ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स हमारा x क्यूब है। यही है हमारा सवाल। दोनों पक्ष को कैलकुलेट करके हमें बराबर लाना है। चलिए LHS इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू tan इनवर्स x। ठीक, तो हो जाएगा हमारे पास 10। इसकी क्या वैल्यू होती है? अब देखिए याद रखना जरूरी है। tan इनवर्स 2x, क्योंकि tan में है तो नेगेटिव होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए tan इनवर्स x की पूरी वैल्यू है, यही रिजल्ट हमारा जाएगा 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं इसके बाद RHS 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब। तो 2 देखिए tan हो गया, ये फार्मूला tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का बन रहा है। तो क्या देख सकते हैं हम डायरेक्ट इसको, ये tan इनवर्स देखिए x प्लस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स वाई होगा, यही ना। तो x इंटू एक्स क्यूब। फिर देखिए अब हम एक चीज बाई कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। tan इनवर्स x प्लस एक्स क्यूब अपान मल्टीप्लाई में 1 माइनस का एक्स दी पावर 4 हो जाएगा। अब देखते हैं tan से tan कैंसिल होगा, तो अब हमारा क्या मिलेगा? 2 तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। अब मिलेगा x प्लस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस एक्स दी पावर 4। लेकिन ये फार्मूला बन सकता है। x ऊपर हम कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। नीचे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो सकता है ना, तो क्या हो गया? 2 हो गया x 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक कोष्टक में ऐड होता है और एक कोष्टक में क्या है नेगेटिव होगा। देखिए कुछ तो कॉमन मिला, कॉमन चूंकि डिवाइड सिस्टम में है कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला हमें? 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 एक्स ना, मल्टीप्लाई में होगा तो 2x अपान 1 माइनस हमारा क्या एक्स स्क्वायर होगा। तो अब देख रहे हैं ना, ये हो गया। इसका मतलब LHS बराबर क्या हो गया? RHS। क्या आ जाएगा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी हमें क्या करना है? प्रूव दैट। लिखा है tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी। ठीक, फिर अब यहाँ आपका प्लस लिखा है tan इनवर्स b माइनस सी अपान 1 माइनस क्या लिखा है? 1 प्लस बी सी होगा। आप जानते हैं नेगेटिव ऊपर हो गया, ऑलरेडी नीचे पॉजिटिव होगा। प्लस क्या लिखा है? tan इनवर्स a इज इक्वल टू, आप मान लेते हैं कुछ तो हो ही सकता है, छोड़ देते हैं कि लिख दे वहां पे आप, क्योंकि देखिए b से b कैसेगा और यहां हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बचा क्या? c। चलिए हम यहाँ c लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ हम a कर देते हैं। बहुत सही, कोई बात है, सवाल बनाना सीखिए। अगर सवाल बनाना सीखेंगे, हम अगर यहाँ पॉजिटिव करेंगे, सवाल हमें बनाना है।
देख रहे हैं सवाल क्या लिखा हुआ है कि टेन इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस ए बी मल्टीप्लाई में प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी अपान 1 प्लस बी सी। टेन इनवर्स सी लिखा हुआ है पॉजिटिव में, करा कि टेन ए लाना है। क्या आ पाएगा टेन ए? चलते हैं करते हैं कैलकुलेशन। हाँ देखिए हमें एल एच एस बराबर, क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी अपान 1 प्लस क्या हो जाएगा बी सी, अब प्लस क्या है हमारे पास टेन इनवर्स सी। अब सोचना हमको है कि किस फॉर्म में रहा होगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्म है, तो इसका एक्सप्रेशन फॉर्म क्या रहा होगा। हम बैक में लौटते हैं कि टेन इनवर्स ए नेगेटिव और टेन इनवर्स बी इस रूप में रहा होगा, क्योंकि फार्मूला है इस रूप में रहा होगा तभी हम इस रूप में कन्वर्ट किए होंगे। ये एक्सपेंशन फार्मूला है, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया सिर्फ सेम टू एस। इस प्रकार इसको भी देख लीजिए कि टेन इनवर्स बी सी, बी हो गया और नेगेटिव ऊपर है तो टेन इनवर्स क्या होगा हमारा सी हो जाएगा, ये ना। अब प्लस पहले से मौजूद क्या है टेन इनवर्स सी, देख लीजिए। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव कैंसिल, ये नेगेटिव है पॉजिटिव कैंसिल, क्या क्या मिला हमें टेन इनवर्स एच। यही पॉइंट क्या है आर एच एस है, राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारा हैंड्स रूट। सवाल नंबर 10 को रूट कर लीजिए। अब 11 क्वेश्चन हमारा 11 क्वेश्चन लिखा है कि इफ टेन इनवर्स मान लेते हैं ए है और प्लस टेन इनवर्स बी है और क्या है टेन इनवर्स सी है, इज इक्वल टू लिखा है ओनली पाई। क्या लिखा है पाई लिखा है पाई बाई 2। चलिए जो भी होगा देख लेते हैं। पाई है तो कह रहा है कि हमें क्या करना है दिखाना है ना, दिखाइए। हाँ दिखाइए, ठंडे में आप लोग खूब खाइए। दिखाइए ए बी ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या है ए बी, क्या ए बी सी। ये हमें दिखाना है क्या हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए से हम क्या करते हैं कॉपी को पहले कर लेते हैं। चलिए अब चूंकि मैं वो लिखना नहीं हमें है, हमारा क्वेश्चन क्या है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी और प्लस क्या है टेन इनवर्स सी इसका टू पाई। तो फॉर्मूला डायरेक्ट देखिए याद करिए, टेन इनवर्स थर्ड के टर्म में इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अब चूंकि पहले से मौजूद पाई है इनवर्स फंक्शन में उधर भेज दीजिए इसको। पक्ष क्या बोलते हैं पक्ष हमारा ट्रांसफर होगा, यानी कि साइड ट्रांसफर करेंगे तो चिन्ह क्या होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस क्या सी है इसकल टू क्या हो गया 10 पाई। इसकी वैल्यू 0 होता है, कैसे पता आपको है। तो आप देखिए क्या जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इजकल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई में सब 0 हो गया, बचा क्या a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी इजकल टू 0। क्योंकि हमें निकालना a प्लस बी प्लस सी, नेगेटिव उधर गया क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। क्योंकि हमें यही दिखाना है ना, तो क्या हो गया हमारा ये है ठीक है। कभी कभी सवाल अगर मान लो हम इसी सवाल में चेंज कर दें, हम आपसे कहें कि हमें दिखाइए क्या है कि ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए इजकल टू 1। एक सवाल बॉडी में बदल सकता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजकल टू 1। तो अब इस सवाल में क्या बदलेगा यही पाई बाई 2 हो जाएगा। तो दोस्त पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 90 इंफिनिटी हो जाएगा तो 1 बाई 0 यानी इसका मल्टीप्लाई सेम होगा, ये सब 0 हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी सिद्ध किया जा सकता है। तो अब इसके लिए क्या सवाल हमारा बनना चाहिए, आपको होमवर्क में लिख देता हूं कि टेन इनवर्स ए और आपका क्या जाएगा टेन इनवर्स बी और आपका क्या जाएगा टेन इनवर्स सी इजकल टू, अगर पाई बाई 2 हो जाएगा इसका रिजल्टेंट क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजकल टू 1 आएगा। मैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। हाँ समय आएगा, समय मिलेगा तो आपको हम विधि बताएंगे। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं कि इफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इजकल टू लग रहा है क्या पाई बाई 4, क्या पाई बाई 4।
यहां तक हमको लग रहा है कि x की वैल्यू पूछेगा, x की मान क्या हो सकता है, मतलब इसको हल करते हैं, प्रूव दैट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम लोग सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन 12 का सॉल्व कीजिए, हल कीजिए बोलता है, सॉल्व इट, हल कीजिए, हिंदी में इसको लिखेगा कि हल कीजिए। तो कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए आप पॉइंट्स को। हम इसको फार्मूले पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करें, क्या होगा 2x प्लस 3x अपान 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको हम एडिशन करते हैं, कितना आ गया 5x, सॉरी पहले इसको लिख लीजिए, tan इनवर्स 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4। 10 को ट्रांसफर करेंगे 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 पाई बाई 4। विद्यार्थी का 10 पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 5x अपान 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा इधर लाया जाएंगे 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो 6 कम 6 होगा, और 6 कम 6, 6 में गया 5, नाइस पॉइंट्स। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, देखिए हम 6x लिख सकते हैं, माइनस एक्स करेंगे माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। देखिए 6 में 1 गया 5 हुआ, अच्छी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 आएगा। इसमें 6 हम x कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस क्या आएगा, देखिए x प्लस 1 आएगा, यहाँ 1 कॉमन लेंगे x प्लस 1 आएगा, इसका तो 0, क्योंकि दोनों कोष्ठक में बराबर आना चाहिए। सब अगर बराबर आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन क्या इक्वेशन है, तो x प्लस 1 हो गया हमारा, और फिर इधर क्या हो जाएगा 6x माइनस 1। अब देखिए जिसमें पॉजिटिव है वो अमान्य हो गया, छोड़ देते हैं, अब नेगेटिव टर्म को ले लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 6x इक्वल टू 1 ना, इसके बाद क्या हो गया x इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन 6। प्यारे गढ़ इसका कैलकुलेशन जो होगा 1 अपॉन 6 होगा। तो इधर मेरे कॉपी कीजिए, हम आपको 4-5 सवाल दे देते हैं होमवर्क के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन से। नहीं आएगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए कुछ हमसे बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ हम आपको प्रश्न ले देते हैं, यूनिवर्सिटी मैथमेटिकल फंक्शन। ये आपको स्वयं प्रैक्टिस करनी है और आप समझते हैं। An experience is the best teacher, best tutor। क्या है BORD, बोर्ड एग्जामिनेशन का है। एग्जाम का कुछ क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एग्जाम में क्या है बस समझ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, लिखा है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। इसमें नंबर 1 होगा साइन इनवर्स 1/2, नंबर 2 है tan इनवर्स रूट में 2 रूट में 3 कर लेते हैं। नंबर 3 होगा tan इनवर्स -1, और 4th आपका है, मान लेते हैं कुछ इसमें लेकर cos इनवर्स cos 7π/6। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 5 4 हो गया। हाँ इसमें एक और बढ़ाते हैं, 5th क्वेश्चन क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा साइन 2π/3, साइन 2π/3। और देखिए इसमें सेकेंड हमारा, और सेकेंड में पहला क्वेश्चन क्या करना है, इसको प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा हमारा क्या जाएगा 7/11।
हाँ, इसमें दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, हाँ, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। थर्ड क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं हम लोग। देखिए, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपन क्या जाएगा 1 प्लस ए बी, 1 माइनस ए बी, हाँ 1 ए माइनस ए बी, फिर प्लस कॉट इनवर्स ए बी है तो बी सी प्लस 1 अपन बी माइनस सी। इसके बाद एक और ले लेते हैं, कॉट इनवर्स बी सी है तो सी ए आएगा, सी ए प्लस 1 अपन सी माइनस ए इक्वल टू 0 से करना होता है, हाँ इक्वल टू 0। और हमारा सबसे अंतिम क्वेश्चन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि कह रहा है कि tan इनवर्स, चलिए आपको एक सवाल दे देते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या जाएगा sin इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स अपान 2। cos इनवर्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, सब होमवर्क है, अगर आप लगाएंगे तो पूरी सवाल बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, इतने में ही आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा। तो आज हमने एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ रूपरेखा खींचा है, आउटलाइन बनाया है, आपको एग्जाम को किस प्रकार से एडजस्ट करनी है, और हम कल से डिफरेंशियल पढ़ाएंगे आपको। इनवर्स फंक्शन का हमने आपको कुछ आउटलाइन बता दिया, अब कल से एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से डिफरेंशियल यानी कि अवकलन सिखाएंगे आपको, ठीक। तो चलिए आप लगे रहिए, ठंड का समय चल रहा है, कहावत सुने हैं ना कि आग लगी वृक्ष में, आग लगी झोपड़ी में सब कुछ जल गया, पत्नी ने पति से पूछा कि आप बच गए तो जला क्या। दोस्तों, हर चीज नई, हर महत्वपूर्ण चीज को बचाना है, और तो फिर आते जाते रहेंगे। नमस्कार, नमस्ते।